देखिएगा इस आज की वीडियो में मैं जो डिस्कस करूंगा वो आर्मी अग्निवीर के न्यू अपडेट के बारे में। आज का क्या अपडेट है, क्या नई अपडेट है, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। फाइनली गाइस यहाँ पे जो अपडेट है मैं इसके बारे में बता दूं। अब यहाँ पे जो इश्यूज आ रहे हैं, अब कैंडिडेट लोगों के जो डाउट है, इस डाउट को इस वीडियो में क्लियर करूंगा। उनका कहना है कि सर हमें जो है 2 दिन पहले एक अपडेट मिला था कि हम लोगों की जो है सैलरी बढ़ेगी, 8वां वेतन लागू होगा। क्या मुझे मेरी सैलरी बढ़ सकती है? मतलब कि हम लोगों की ज्वाइनिंग होगी तो न्यू पोजीशन में अगर हम लोग कोई भी यूनिट में चाहे बटालियन में अगर जाते हैं तो क्या हम लोगों को 8वां वेतन लागू करके सैलरी बढ़ाया जाएगा, मतलब दिया जाएगा इसी के बेसिस पे। तो देखिएगा इस हमारे पास इस समय रिसेंटली में मैंने भी कई सारे जो है रिसर्च किया और उसके बाद इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं है कि आपकी सैलरी जो है इंक्रीमेंट होगी। क्योंकि आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कई सारे मैगजीन्स और कई सारे आर्टिकल भी जो न्यूज़पेपर छपते रहते हैं। अगर कोई भी अगर इससे रिलेटेड अगर सैलरी इंक्रीमेंट होती है, चाहे कोई भी अपडेट होता है, तो डेफिनेटली जो है आर्टिकल में भी आ जाते हैं और कई सारे मैगजीन्स में भी आ जाते हैं कि हमारे नौजवानों का, मेरे जो है आर्मी जवानों का इतनी जो है 8वां वेतन लागू करके जो है उनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी, चाहे नेक्स्ट वेतन लागू करके उनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी। पहला अपडेट है, तो इसके कंफ्यूजन में न रहे। और दूसरा अपडेट है कि इसमें 2 दिन पहले कई सारे कैंडिडेट हमसे पूछ रहे हैं कि या उसमें जैसे कि आपको 1 ईयर के लिए 30 डेज की हॉलीडे मिलता है, तो क्या अगर हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा 30 डेज का। तो इसमें देखिएगा इसमें मैं आपको खाली बता दूं, इसमें कुछ कैंडिडेट पूछ रहे थे इसके बारे में। तो इसमें देखिए है कि आपको 30 डे का तो मिलेगा ही, लेकिन अगर न्यू ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपका कोई मतलब कोई कैंडिडेट इसमें जो है कमेंट भी किया था पोर्टल में कि 15 दिन जो है एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इसका भी देखिएगा इस कोई अपडेट नहीं आया है कि आपको जो है 15 दिन, क्योंकि अभी भी जो है इतने रूल है, कोई भी एक्स्ट्रा छुट्टी आपको किसी भी यूनिट में चाहे कुछ किसी भी बटालियन में आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है ना, ये भी अपडेट आपको डाउट आपका था क्लियर हो गया। और क्या था, रिजल्ट के बारे में लोग पूछ रहे थे। रिजल्ट के बारे में पूछ रहे थे कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो क्या रिजल्ट जो आने वाला था 14-15 तारीख को लोग बता रहे थे कि रिजल्ट आ जाएगा। आज जो है 17 तारीख को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, कोई भी रिजल्ट का अपडेट नहीं आया। लेकिन अब रिजल्ट आपको आएगा भी नहीं इस महीने में। जो भी रिजल्ट आएगा आपको नवंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। अगर इसमें रिजल्ट अगर आपको 14-15 के बीच में अगर आ जाता है रिजल्ट, तो आपको नवंबर के समथिंग ट्रेनिंग वगैरह देखने को मिल जाता है। लेकिन जब आपका नवंबर में रिजल्ट आएगा तो जनवरी के लास्ट में या तो सॉरी दिसंबर के लास्ट में जनवरी के में आपको ट्रेनिंग देखने को मिलेगा। यानी कि उसमें जो है दबा के जो है ठंडी रहेगी, तो इसी में आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। इसमें तो इसके डर से कितने कैंडिडेट तो भाग जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जानते हैं ना, नौजवानों को कई सारे स्ट्रगल करना पड़ता है। अब देखिए टेस्ट के बारे में, 3 कैंडिडेट ऐसे थे पूछ रहे थे कि जैसे कि हम लोगों की अगर ज्वाइनिंग हो जाती है तो हम लोगों का टेस्ट जो है होगा। यानी कि जो अपडेट आ रहा है कि वहाँ मतलब किसी जगह वो पढ़े होंगे, कर रहे थे 3 दिन पहले मैंने एक आर्टिकल या किसी से माध्यम से हमको अपडेट मिला है कि टेस्ट होगा, जो है साल भर में 2 बार टेस्ट होगा। क्या वाकई में साल भर में 2 बार टेस्ट होगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो है यहाँ पे जो अपडेट अगर मिला है तो साल भर में आपका 2 बार टेस्ट नहीं होगा। लेकिन इसमें भी कुछ कैंडिडेट लोगों ने पोल किया था, पोल के अकॉर्डिंग हमको बता रहे थे कि टेस्ट होगा। तो देखिएगा इस तो टेस्ट अगर, क्योंकि पोल में डेटा मैक्सिमम कैंडिडेट लोगों के ज्यादा थे, तो इससे मालूम होता है कि आपका जो है साल भर में, अब पहले नहीं होता था लेकिन नया रूल है कि आपका 2 बार टेस्ट होगा। अब किसका टेस्ट होगा? रिटेन का टेस्ट होगा। तो रिटेन का नहीं, फिजिकल का टेस्ट होगा आपका। आप फिजिकल टेस्ट देंगे, जैसे आपका पुशअप हो गया, रनिंग हो गया, और उसके बाद जो है कई सारे प्रोसेस होते हैं, ये सारा जो है होगा, लेकिन फिजिकल से रिलेटेड है। अब यहाँ पे और क्या है क्वेरीज लोगों का, देखिए डीवी देखिए डीवी से रिलेटेड मैंने कई सारे वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया है। लेकिन डीवी के बारे में आपको बता दूं कि ना बताऊं, तो देखिएगा इस यहाँ पे डीवी अगर आप
है तो ज्वाइनिंग के टाइम आपको डीवी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो है अगर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहे कास्ट सर्टिफिकेट चाहे आपका जो है करेक्टर सर्टिफिकेट, तो करेक्टर सर्टिफिकेट तो चल जाएगा जहां से आप 12th वगैरह किए होंगे, वहां से क्वालिफाइड जब छोड़ते हैं ना कॉलेज को, तो वहां से एक करेक्टर सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो करेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो फिर उसके बाद ये तो हो गया। अब यहाँ पे दो प्रोसेस का फंडा फंस रहा है। अब आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट एक तहसीलदार से बनवाना पड़ेगा, एक जो है प्रधान से लिखवाना पड़ेगा। प्रधान से क्या लिखवाना पड़ेगा कि हम आपके जिस गाँव जहां आप रहते हैं इस गांव में एक प्रधान होगा या तो इसके अगल बगल प्रधान होगा जो इसके अंडर में गांव आते हैं, कि हम इसी गांव के निवासी हैं, हम इस गांव में मेरा जो है जन्म जात से इसी गांव से है, हमारा रिलेशनशिप इसी गांव से है। ये प्रधान नहीं तो मैं इसका जो है सैंपल डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप इसको देख लीजिएगा कैसे लिख के देगा प्रधान कैसे नहीं। और उसके बाद एक आपका करेक्टर भी लेकर कि आपका जो है गांव में लोगों के साथ बिहेवियर कैसा है, व्यवहार कैसा है, आपका नेचर कैसा है, इसको भी प्रधान लिख के देगा। ये वाला जो है रूल अजीब रूल है मैं कहूंगा। अब फिर उसके बाद अपने जो आप जिस गांव में रहते हैं आपके गांव के अंडर में जो भी थाना आता है, जो भी थाना वगैरह आता है, तो वहां से इंस्पेक्टर से भी एक वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा कि हम जो है हमारे ऊपर न तो कोई मुकदमा है, न तो हमारे ऊपर कोई केस है, न तो हमारे ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, न तो हमने कोई क्राइम नहीं किया है। तो ये इंस्पेक्टर जो है आपके सारे स्टेटमेंट थाने में देख के, उनके पास सिस्टम होता है, वो सिस्टम देख लेंगे कि आपके ऊपर कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, और इसके बेसिस से आपका वेरिफिकेशन करके वो देंगे, ठीक, कि आपके ऊपर कोई नहीं हुआ, वहां का मोहर वगैरह भी लगा रहता है। ये वाले देखिए यही सारा है, और लेकिन जो बेसिक डॉक्यूमेंट लगते हैं वही सारे लगेंगे। डॉक्यूमेंट में ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपका डोमिसाइल वगैरह हो ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 1 साल तक होना चाहिए, 1 साल का ही बना होना चाहिए। और जीडी के लिए मैं बता दूं, जीडी के लिए तो देखिएगा इस जीडी का कितना तक जा सकता है। जीडी की अगर बात करूं तो जीडी वाले पूछ रहे थे कैंडिडेट, तो जीडी का अगर जीडी के अगर आपका 170 के अगर प्लस अगर आपके स्कोर बनते हैं तो आप जो है सेफ है, ठीक। अब यहाँ पे कैंडिडेट जो है जोन वाइज पूछ रहे हैं, तो जोन वाइज जब मैं आपको कुछ दिन में डेटा आपको दे दूंगा इसके बारे में कि जोन वाइज कितना तक जा सकता है, कितना स्कोर जा सकता है। और ट्रेड्समैन के लिए 168 का टारगेट रखिएगा, और टेक्निकल का 165 का। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जो भी न्यू कैंडिडेट मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।